हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, पिछले क्लास में, ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ कि वर्ग और वर्गमूल होते क्या है। देखो, अगर वर्ग के बारे में बात करें तो मान लो अगर लिखा हुआ है 6 और आपसे बोला गया कि बताइए 6 का वर्ग क्या होगा। तो 6 का वर्ग मतलब होता है 6 का आपको स्क्वायर करना है, यानी 6 की पावर 2 लिखना होता है। 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि ये जो 6 है ये 2 बार गुणा करेगा, और जब ये 2 बार गुणा करेगा तो 36 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा? 36 है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। ओके सर। हाँ, अब पूछा जाता है कि बताइए वर्गमूल क्या होता है। तो मान लो, ठीक है, मान लो बच्चा ऐसे लिखा हुआ है 144। ठीक है, 144 का वर्गमूल पूछ लिया गया। अच्छा रुक जाओ, 144 ना लेकर कुछ और मान लो लिख दिया गया। ठीक है, मान लो 225 लिख दिया गया। 225 का वर्गमूल पूछ लिया गया, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है, तो इस चिन्ह को बना कर फिर इसको वर्गमूल का चिन्ह बना देंगे। हाँ, जो बच्चे 15 बोल रहे हैं उनका सही है, जो बच्चे 25 बोल रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, यस बेटा, मैं सभी बच्चों का चर्च देख पा रहा हूँ, सभी बच्चों का मैं चर्च देख पा रहा हूँ। बढ़िया है। अब देखो। यस सर। हाँ, अब देखो करेंगे क्या। 225 का गुणनखंड करेंगे। 5 से कट होगा तो 5 चौके 20, 5 पचे 25। या तो पहले इसको 3 से कट करिए। ठीक है बेटा, 3 से कट हो जा रहा है। ठीक है, 3 से कट हो जा रहा है। 7 तरीके 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट करिए, 25 तियां 75। फिर 5 से कट करिए, 5 पचे 25। 5 एकाम 5। इस तरीके से। अब करना क्या होता है, जो ये संख्याएं आई इनको लिख दीजिए। 225 की जगह बेटा देखिएगा, 3 हो गई 5 ऐसे लिख दीजिए। अब दो दो लोगों का जोड़ा बना दीजिए। देखिए, एक ये, एक ये, तो इसकी वजह से 3 लिखा जाएगा बाहर की तरफ गुणा, इसकी वजह से 5 लिखा जाएगा, और 5 तियां 15। ये आपका उत्तर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों अगर इसी प्रकार एक क्वेश्चन दे, अगर मैं आपको बोल में दो क्वेश्चन, क्या आप लोग करोगे? यस सर। कर लेंगे। यस सर। सर। ठीक ठीक। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। मैं पोल को बंद कर देता हूँ बच्चों, और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? सर आप उल्टा बोल गए। अरे बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पोल को ऑन कर दिया, चैट को बंद कर दिया। चलिए, पोल में सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं आप। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी करिए।
कुल 4 बच्चों का सही उत्तर आया है और 2 बच्चों का गलत भी है। 5 बच्चों का सही उत्तर आ गया। बाकी लोग भी करिए बेटा, बाकी लोग भी करिए। कुल मिलाकर के 6 बच्चों का सही उत्तर आया है। ठीक है, अब तक 6 बच्चों का सही उत्तर आ गया, 7 बच्चों का सही उत्तर आ गया। बाकी लोग करिए। बच्चों बाकी लोग भी इसका आंसर देने का प्रयास करिए। इस समय तक टोटल 8 बच्चों का सही उत्तर आया है। ठीक है, माइक बंद करो। हाँ माइक बंद कर लीजिए बेटा, सारे बच्चे माइक बंद करिए। क्या कोई और ऐसा बच्चा या बच्ची है जो पोल में आंसर करना चाहती है? कोई भी बच्चा या बच्ची? क्या मैं पोल को बंद कर दूं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है बच्चों, पोल बंद हो गया, चैट ऑन हो गया। सारे बच्चे चैट में लिख करके आंसर बताइए और अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराइए। Hey. हाँ, अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। Sir. Sir. ठीक है, ठीक है। यस, मैं कुछ कॉपी, Sir. हाँ कुछ कॉपी देख पा रहा हूँ, जैसे मान लो खुशी की कॉपी में देख पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिएगा, हमें करना क्या था, हमें निकालना था 14,400 का, ठीक है, वर्गमूल। तो आप ऐसे एक लाइन बना दीजिए और गुणनखंड निकालना स्टार्ट करिए। गुणनखंड के लिए सबसे पहले 2 से कट करते हैं। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करिए। 36 दूनी 72, फिर 2 से कट करिए। 18 दूनी 36, फिर 2 से कट करिए। 9 दूनी 18, फिर 2 से कट करिए। 450 हो जाएगा, फिर 2 से कट करिए। 225 हो जाएगा। बच्चों क्या ये 3 से कट जाएगा? हाँ, तो 3 सते 21, 3 बचे 15, 25 3 75, 5 बचे 25 और 5 हो जाएगा ये। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
यस सर। अब देखिएगा, हमें क्या निकालना था, तो बच्चा हमें निकालना था, एक सेकेंड, 14,400 का वर्गमूल निकालना था। तो आप क्या करिए, नो सर। अब क्या करिए, यहाँ पे एक वर्गमूल का चिन्ह बनाइए और इस वर्गमूल में पूरा ऊपर से लगाए नीचे तक जितने भी इसके गुणनखंड हैं सबको लिख दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6, जो 2 है वो 6 टाइम्स है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये जो 3 है वो कितने टाइम्स है, तो 1 2 3, 3 जो है वो 2 टाइम्स है, और ये जो 5 है ये 12। हाँ 2 टाइम्स है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। नो अब सर। यहाँ अब यहाँ पे पेयर बना दीजिए। देखिए बेटा, दो दो लोगों का पेयर बनेगा जो कि सेम, देखो पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेयर बनने की वजह, इसकी वजह से 2 आएगा, इसकी वजह से भी 2 आएगा, इसकी वजह से 2 आएगा, इसकी वजह से 3 आएगा, इसकी वजह से 5 आएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड 24 5 जा 120, और यही आपका आंसर है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, उस हिसाब से आपका कौन सा करेक्ट उत्तर होगा, ए बी सी या डी? ए। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको। ए। ओके, सर ए आंसर। जी हाँ, जी हाँ। आगे कंटिन्यू करें बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने इसको नोट कर ही लिया होगा। चलिए, एक सवाल और है आपकी स्क्रीन पर। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 576 का वर्गमूल क्या सारे बच्चे इसको निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा माइक मत ऑन करिए, ठीक है, माइक मत ऑन करिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। मैं सारे बच्चों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। सर इसका भी है। जी बी। सर इसका भी है। बी। ऐसे नहीं देना होता है आंसर बेटा। अक्षर से नून है। सर पोल ऑन करो। सर इसका बी है। ओके, सारे बच्चे जाइए पोल में आंसर करिए।
ओके, बाकी लोग ध्यान से की बेटा, बाकी लोग ध्यान से करिए। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 13 बच्चों का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है। ठीक है, कुल मिलाकर के 13 बच्चों का सही है और एक बच्चे का गलत है। कुल 15 बच्चों का सही हो गया, एक बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके बच्चों, क्या पोल को बंद कर दिया जाए? ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। ओके बच्चा, ओके। ठीक है, साक्षी के नाम से हाँ मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, दीपक के नाम से मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। सही है, सबका सही है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये होगा कैसे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे कि आखिर इसको करेंगे कैसे हम लोग। देखिएगा, ये लिखा हुआ है 576 यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 2 से कट करिए। देखिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। फिर 2 से कट करिए, 14 2 जा 28 और 4 हो जा 8। फिर 2 से कट करिए, 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से कट करिए, 36 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 से कट करिए 18 हो जाएगा। फिर 2 से कट करिए 9 हो जाएगा। 3 से कट करिए 3 जा 9, 3 बन जा 3। देखिए बच्चा, ये इसका पेयर बनेगा, ये इसका पेयर बनेगा, ये इसका पेयर बनेगा और ये 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, समझिएगा। 576 का रूट यानी कि, अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 एंड 3 को भी लिख दीजिए। 3 into 3। ठीक है, इतना करने के बाद पेयर बना देखिए, इनका पेयर बनेगा, इनका पेयर बनेगा, इनका और इनका। अच्छा एक बात और, जब पेयर बना लेते हैं तो रूट नहीं लिखते हैं, सॉरी। इसकी वजह से 2 आएगा,
इसकी वजह से भी 2 आएगा, इसकी वजह से 2 आएगा, इसकी वजह से 3 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो बच्चा बी वाला विकल्प आपका ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आगे सभी को? ओके, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। यस, अब बच्चों आप लोग हेडिंग लगा दीजिए क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, घन और घनमूल, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? हमने लगा दिया, ठीक है ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि घन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्यूब, CUBE। ठीक है, होता क्या है? देखो बेटा, अगर मान लो कोई संख्या है, मान लो 4 है ना, तो एक संख्या को इसी संख्या से 2 बार गुणा करा दो, यानी कि एक बार फिर से 4 से और दोबारा फिर से 4 से, तो कुल मिलाकर के एक संख्या को अगर आपस में ही आप गुणा कराते हैं 3 बार, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो अगर किसी संख्या को आपस में ही 3 बार आप गुणा कराते हैं, ठीक है, तो जो आता है उसको लिखते हैं 4 के ऊपर 3 और इसको पढ़ते हैं 4 का घन। इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 का घन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। No, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी घन के बारे में बात करी जा रही है तो आप कहेंगे कि उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करा दीजिए तो उसका घन आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये हम लोग चेक कर लेंगे कि आखिर इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, आखिर ये 4 के ऊपर 3 है ना बेटा, 4 के ऊपर जो 3 है इसका उत्तर क्या आ रहा है तो बच्चों, एक सेकंड, देखिएगा, तो अगर 4 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अगर 4 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें 4 को कितनी बार लिखना है, तो हमें 4 को 3 बार लिखना है। देखिए हमने 4 को यहाँ पे 3 बार लिखा है, तो 4 का गुणा 4 में कराइए, 4 चौके 16 होता है। ठीक है, और 16 का गुणा 4 में करा दीजिए, क्योंकि देखो 4 गुणे 4 16 और 16 गुणे 4 कितना होगा 64। तो आपका जो फाइनल में उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 64 बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही बातें लिखी गई है, 5 का घन, तो 5 को देखो 3 बार गुणा कराया गया, देखो 1 बार 2 बार ये 3 बार, तब जाके उत्तर कितना आता है 125। 8 का घन पूछा जा रहा है, देखो 8 को 3 बार गुणा कराया गया, देखो 1 बार 2 बार ये 3 बार, और इसके बाद से उत्तर आया है आपका कितना 5 बार है। तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। सर।
ओके ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं। आपको ये बताया गया है कि जो घन होता है उसको घात 3 पर लिख करके दर्शाया जाता है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो। जब मान लो अगर 3 का घन बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कि घन का मतलब ये होना चाहिए कि जो घात है वो 3। हेलो सर जी। हाँ बताइए। सर जी मेरा नेट खत्म हो गया जी, मैं फोन रख रहा हूँ जी। तो बेटा आपको हमेशा बताया जाता है कि क्लास के लिए जो नेट है वो बचा करके रखा जाता है। आपने क्यों नहीं बचाया जी आज? जी खत्म हो गया जी। अच्छा ठीक है, आप इधर उधर की चीजों को ना देखा करिए, है ना, अपना इंटरनेट बचा करके रखिए। अब जब क्लास होती है तो क्लास के लिए इसको, है ना, यूज करिए। ओके बेटा, ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे, है ना, बचा करके रखेंगे अपने इंटरनेट को हमेशा के लिए, ताकि ये जो क्लास है वो लिया जाए। ठीक, सर ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो होता क्या है, 3 का घन पूछा गया है, तो देखो जो 3 है इसका घन निकालने के लिए इसका जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अभी 3 कितने बार लिखोगे आप, 3 को 3 बार गुणा करोगे ऐसे करके। ठीक, अच्छा इतना करने के बाद देखना, 3 3 का 9, 9 3 27। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो, देखो ध्यान से। आपको पूछा गया है 7 का घन क्या होगा, तो बच्चों 7 का घन निकालने के लिए 7 के ऊपर 3 लिख देना। 7 के ऊपर 3 लिखोगे तो 7 का पूरा कितने बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे 7 का पूरा 3 बार करोगे, देखना 7 गुणे 7 कितना होता है, 49। ठीक है, 49 होता है। और 49 गुणे 7 करना पड़ेगा, चलो मैं आपके सामने कर देता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ, देखिएगा। 9 7 63 को 3 लिखोगे 6 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 6 34, इसीलिए आपको बनेगा 343। सर ऐसे क्वेश्चन दे दो अब। ठीक है ठीक है, अभी देखिए सकता। अब मान लो अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है -4, और इसके घात जो है 3 है, तो इसका उत्तर पूछा गया है। तो बच्चों जानते हो कैसे करेंगे इसको, ये जो -4 है वो उसको 3 बार लिखेंगे। देखो -4 को 3 बार ऐसे, क्योंकि -4 के ऊपर ही 3 था, इसीलिए -4 को 3 बार लिखना पड़ेगा। अब होता ये है कि अगर माइनस और माइनस का गुणा कराते हैं, बच्चे ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और जब प्लस का गुणा माइनस से कराते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई गई हैं बच्चों, आपको याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो देखिएगा, सर यस सर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस सर। हाँ, मिल करके प्लस, सर। देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अब ये जो प्लस आया और ये वाला माइनस है, ये दोनों गुणा करके क्या बनाएगा? सर माइनस। बहुत बढ़िया बेटा,
बहुत बढ़िया। माइनस, अब गुणा कर दो इन संख्याओं का, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। सर माइनस 64 आंसर। एकदम सही। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? माइनस, आपका उत्तर बनेगा -64। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिए। कर लिया सर। क्या सर? लिया सर। ओके बच्चा, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब जब किसी भी ऋणात्मक संख्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर, ठीक है, के ऊपर विषम संख्या होगी तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक में आएगा। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, इसको एकदम ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, अगर ऋणात्मक संख्या के ऊपर विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या होती क्या है? विषम संख्या का मतलब होता है 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए। कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो 2 से न कटती हूँ, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से न कटती हूँ उनको बोलते हैं विषम संख्या। तो देखो अभी को आपने देखा था कि -4 के ऊपर, ठीक है, -4 के ऊपर 3 लिखा हुआ था, तो जो इसका उत्तर आ रहा था वो आ रहा था -64। तो बच्चों बताओ, क्या इसका जो उत्तर आ रहा है क्या वो ऋणात्मक नहीं है? बताओ बच्चों, क्या इसका जो उत्तर आ रहा है क्या वो ऋणात्मक नहीं है? है कि नहीं? अगर हाँ तो वाई टैप करेंगे और अगर नहीं तो एंटर करेंगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, यस सर। ठीक है, आपने देखा कि अगर ऋणात्मक संख्या के ऊपर विषम संख्या है उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अच्छा बच्चों, मान लो यह विषम संख्या ना होकर के अगर सम संख्या हो गया होता तो उत्तर प्लस में आता या माइनस में आता? प्लस में। बहुत बढ़िया, प्लस में। बहुत बढ़िया। तो अगर विषम संख्या ना होकर के सम संख्या होगा तो उत्तर हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा या प्लस Yes, में? sir. क्या सारे बच्चों को समझ में आएगी बात? सर। सर। अभी इस, हाँ, अब इसी पर आधारित एक सवाल करवाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए बताइए, -6 के ऊपर अगर 3 लिखा गया है तो उसका उत्तर क्या आएगा? -6 के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका उत्तर क्या आएगा? जो बच्चे -216 लिख रहे हैं उन सारे बच्चों का सही है, जो बच्चे प्लस लिखेंगे उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। Yes, sir. अब देखो ये -6 के ऊपर 3 लिखा, ये हुआ कि जो -6 इसका गुणा 3 बार करना है ऐसे, तो माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे।
फिर प्लस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिएगा, माइनस 6 का गुणा इस वाले 6 में कर दीजिए बेटा, ठीक है। देखिए, इस वाले 6 का गुणा इस वाले 6 में कर दिए तो 6 गुणे 6 यानी 36। 36 का गुणा 6 में कर दीजिए यानी 216। यानी कि आपका जो फाइनल में उत्तर आएगा बेटा वो कितना आएगा, -216। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस सर सर यस सर ओके बच्चा, ओके। जागा समझ में यस अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे लिखा है किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी करते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 6 का घन 216 है, ठीक है। तो ये जो 216 लिखा है ना, 6 का घन तो 216 लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण घन। क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए एक संख्या ज्ञात है जिसका घन कर देने पे यह आ जाता है, ठीक है। क्या ये भी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में? यस सर नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा बच्चों, एक एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर अगर आप घन निकालना है, ठीक है, तो हमेशा 3 लोगों का पेयर बनेगा। अब देखो इस वाले सवाल में 5 है, 5 है, लेकिन ये क्या है, ये 3 है। तो बच्चों क्या इसका घन हम लोग बोल सकते हैं कि 75 होगा? बताइए। सर नो सर। हाँ नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो अगर दो दो लोग 5 हैं, 2 लोग 5 हैं, तीसरे वाले को भी 5 होना चाहिए था, लेकिन तीसरा वाला 3 था, इसीलिए घन नहीं होगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर ओके ओके। अब देखो यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है बेटा, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर सर यस ठीक सर ठीक। हाँ मैं रुक जाता हूँ। ले ली सर। ओके ओके। कर लिया अब इसको ओके, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया सर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सर समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, दरअसल ये है क्या कि ये एक सारणी बनी हुई है जिसपे संख्याओं का घन लिखा गया है। देखो 20 तक लिखा हुआ है, 20 तक, एक से शुरुआत की गई, 20 तक लिखा हुआ है। देखो है क्या, एक का घन एक होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक का गुणा अगर आप 3 बार कराओगे इसे तो देखो एक कम एक कम एक, यानी कि कुल मिला के एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो 2 का घन लिखा गया है। 2 का घन बोले तो 2 का गुणा 3 बार कराना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 3 का घन देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 और 9 3 27, 27 लिखा हुआ। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर यस सर इसी तरीके से 20 तक लिखा गया है।
देखो 20 का घन कैसे निकाला गया, देखो 20 का गुणा 3 बार कराया गया, देखिएगा। तो 20 गुणे 20 400 होता है, फिर 400 गुणे 20 4 गुणे 8 8000 हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप सारे बच्चों को बताना है। बताइए, अगर माइनस, हाँ, -8 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो इसका उत्तर क्या बनेगा बच्चों? सारे बच्चे बताइए। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर -512 आएगा। बहुत अच्छी अच्छी। हाँ बेटा, एकदम सही बात है। देखो कैसे करना है इस सवाल। देखो, -8 को 3 बार लिख देना है, ऐसे। और इतना लिखने के बाद इस -8 का गुणा इस वाले -8 से, फिर इस वाले का इस वाले से करिएगा, तो उत्तर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि विषम संख्या है। 8 भी 64 होता है, 64 का गुणा 8 में कर दीजिए। 832 को 2 लिखोगे 3 आएगा यहाँ पे कैरी, और 8 से 48 48 कितना होता है? 51। -512 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, एक और सवाल लगाइए। मान लेते हैं अगर 23 का क्यूब पूछ लिया गया, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ओके बच्चों, ओके, सही बात है, 12,167 आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, अगर आपको इसका निकालना है, ठीक है, पहले क्या करोगे आप? 23 का गुणा 23 से करोगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ कुछ बच्चों के लिए। 6 3 9, 3 6 हो जाएगा, 6 एंड 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 6 और 6 12 को 2 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5 होता है। अच्छा, इतना आने के बाद फिर इसका गुणा कर दोगे आप 23 से। 9 3 27 को 7 लिखोगे, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 6 6 एंड 2 कितना होता है? 8 होता है। 5 3 15 होता है। 9 दूनी 18 को 8 लिख जाओगे यहाँ पे, 1 1 कैरी होगा, 2 2 4 एंड 1 5 होता है बेटा, एंड 5 2 10 होता है। तो ऐसे लिख हुआ। 7 8 एंड 8 ऐड कर दीजिए क्योंकि दो लोग को जोड़ते हैं, तो 8 एंड 8 कितना होता है? 16। 1 कैरी हो जाएगा, 5 5 10 एंड 1 कितना हो जाएगा? 11 11 को 1 लिखेंगे, 1 एंड 1 कितना होता है? 2 एंड ये, यानी कि आपका आंसर बनेगा 12,166। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बेटा समझ जाते में आया। जाते जाते एक और क्वेश्चन करोगे आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए, 25 का क्यूब बताइए कितना होगा?
क्या सर? 25 का क्यूब कितना होगा? 25 का क्यूब बताइए, सारे बच्चे बताइए। बेटा भारती देवी के नाम से हम 25 का क्यूब पूछे हैं, 25 गुणे 3 नहीं पूछे बेटा। 25 गुणे 3 और 25 का क्यूब में बड़ा अंतर होता है। आपका उत्तर गलत है, भारती देवी। हाँ, किसका सही है मैं आपका नाम बता देता हूँ, ठीक है। इनका सही है, नीरज के नाम से बच्चा है, इनका सही है, दीपक का सही है, फिर अंकित का सही है। प्रिंस का गलत है, प्रिंस बंसल गलत उत्तर। प्रिंस बंसल गलत उत्तर। हाँ, अंकित का सही है, दिनेश का सही है, राकेश का, योगेश का, खुशी का, अमन का। हाँ, फिर शीके करके बच्चा है, इनका भी ठीक है। हाँ, खुशी का भी ठीक है, प्रिंस। हाँ, ओके, सही बात है बच्चों, देखिएगा। तो 25 को 3 बार गुणा कर दीजिए। सारे बच्चे जान रहे होंगे, जो ही आप 25 का तीनों का गुणा करेंगे, आपने निकाला भी होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 15,625। क्या बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।